जैसा हमने बात की कि मेंटल हेल्थ आज की लाइफ़स्टाइल और आज के यूथ्स कहें, एडल्ट्स कहें या टीनेजर कहें, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो आज हमें आप ये बताएँ कि डॉक्टर्स अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे हैंडल करते हैं सर? डॉक्टर्स डॉक्टर्स की लाइफ में मेंटल स्ट्रेस काफ़ी होता है और उसको मैनेज करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर डॉक्टर ने अगर अपनी मेंटल हेल्थ को अगर स्ट्रांग नहीं रखा या ठीक नहीं रखा तो वो पेशेंट को इलाज नहीं कर सकेंगे। नहीं कर वो पेशेंट को कैसे हैंडल करेंगे? तो जी। ये प्रायोरिटी है कि वो पहले खुद अपना ध्यान रखें। जी। पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं डेली सुबह में उठ के कम से कम 30 से 45 मिनट वॉकिंग जाता हूँ। जब ओके। भी अगर मुझे समय मिलता है तो फैमिली के साथ मैं एक लॉन्ग ट्रिप में चले जाता हूँ। दोस्तों के साथ में अपने दुख है या सुख है उसे शेयर करता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि आपको आपकी लाइफ को बैलेंस रखना है। सर एमबीबीएस के बाद डॉक्टर्स का स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है क्योंकि एमबीबीएस करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका मेडिकल प्रोफ़ेशन में स्ट्रगल ख़त्म है या आप बताएँ? देखिए, एमबीबीएस करने के बाद में ही एक्चुअल स्ट्रगल चालू होता है, ओके। क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद में अगर देखा जाए तो इंटर्नशिप होती है, रेसिडेंसी होती है, लॉन्ग वर्किंग ऐसे होते रहते हैं। उस समय में ही वही एक ऐसा समय है जब आप रियल पेशेंट, रियल सिचुएशन को हैंडल करते हैं। इंटर्नशिप में प्रैक्टिकल इंटर्नशिप में है या फिर रेसिडेंसी कर रहे हैं। कि मेडिकल प्रोफ़ेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे हिसाब से थ्योरी से भी ज़्यादा बड़ा होता है। डेफिनेटली बुकिश नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़्यादा ज़रूरी है। सर क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि आजकल डॉक्टर्स अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अननेसेसरी टेस्ट रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यह सच है कि कभी कभार टेस्ट ज़्यादा होते हैं, पर टेस्ट को, या अगर आपकी भाषा में अगर कहा जाए तो अननेसेसरी टेस्ट, हम उसे अननेसेसरी टेस्ट नहीं मानते हैं। हमारे हिसाब से वह पेशेंट की सेफ्टी के लिए, क्लियर डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ओके। और साथ ही आजकल मेडिकल लीगल केसेस भी बहुत होते हैं। तो डॉक्टर का मेन इंटेंशन यही होता है कि सही प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए, कुछ चीज़ मिस ना हो और उसको सही तरीके से राइट टाइम पर ट्रीटमेंट मिल सके। सर वेट लॉस के लिए सबसे इफ़ेक्टिव और सेफेस्ट सबसे ज़्यादा सेफ मेथड क्या है? देखिए, वेट लॉस के लिए सबसे इफ़ेक्टिव सिर्फ एक चीज़ नहीं है, पर यह 3 चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज प्लस डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। डाइट में अगर हम बात करते हैं तो शुगर, फ्राइड और जंक फूड, तो शुगर, फ्राइड और जंक फूड ड्रास्टिकली कम करें। बैलेंस प्रोटीन और फाइबर इंटेक रखें, जैसे कि दाल हो गया, स्प्राउट्स हो गया, एग्स हो गया, पनीर हो गया। सर जैसे आजकल हम सभी जानते हैं कि किसी को भी वीकनेस लगती है या थोड़ा कहीं पे पेन हो रहा होता है तो हम जनरली डायरेक्टली बिना किसी के प्रिस्क्रिप्शंस के कुछ एक मल्टीविटामिन्स होते हैं जो हम ले भी लेते हैं। तो मल्टीविटामिन्स लेना कितना ज़रूरी है लाइफ में? देखिए, मल्टीविटामिन की एज सच अगर अगर आपकी बैलेंस डाइट है तो उतनी ज़रूरी नहीं है। मल्टीविटामिन्स लेना ही है तो डॉक्टर की सलाह से, या फिर अगर कुछ टेस्ट करा है जैसे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या फिर आपकी लो इम्यूनिटी है। तो ये तो कॉमन अपने मल्टीविटामिन्स है जो अपन लेते हैं, जैसे आपने बताया B12 है, D3 है। हाँ, अगर इन चीज़ की अगर कमी पाई जाती है, या फिर आपकी इम्यूनिटी अगर लो पाई जाती है, या फिर ओल्ड एज में है, तो उस समय में मल्टीविटामिन्स डॉक्टर यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, आपकी अगर डाइट अच्छी है तो मैं ये कहूँगा कि आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। सर आयुर्वेद और एलोपैथी इन दोनों का ट्रुथ क्या है? देखिए, आयुर्वेद हो या एलोपैथी है, दोनों अपनी जगह सही है। अगर एलोपैथी की अगर मैं बात करूँ तो एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, सर्जरीज हो गई, इमरजेंसी हो गया, उस समय में एलोपैथी काफ़ी हेल्पफुल है। ये इंस्टेंट रिलीफ। जी, तुरंत रिजल्ट मिल जाते हैं। बिल्कुल सर। आयुर्वेदिक है जो कि हम कहते हैं कि वह जड़ से ठीक करने की कोशिश करता है, जिसमें जैसे कि किसी को क्रोनिक बैक पेन है, वात की शिकायत हो। सर एक्चुअली में डॉक्टर कौन होते हैं, क्या होते हैं? देखिए, अगर एक लाइन में बात बोलूँ तो डॉक्टर सिर्फ पेशेंट का ट्रीटमेंट ही नहीं करता है, पर वह उसके पेन,
फियर और एंग्जाइटी को हैंडल करता है। वह उसके शरीर को ही नहीं पर उसके होप को हील करता है। बहुत अच्छा सर कि वो उसके शरीर के साथ-साथ होप को भी हैंडल करता है और डील करता है और यही एक नोबल डॉक्टर होने की पहचान होती है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, आज इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं। तो हम इसका रीज़न क्या है वो भी आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही साथ हम इससे कैसे बच सकते हैं, वो भी आप हमें गाइड कीजिए। देखिए, मेंटल इश्यूज़ बढ़ने का एक कारण तो यह है कि लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। इतनी फास्ट हो गई कि हमें मेंटल रेस्ट या फिर इमोशनल रेस्ट का समय ही नहीं मिल रहा है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो आजकल की दुनिया में लोग एक दूसरे की लाइफ को कंपेयर करते हैं कि मेरे पास में यह कार है, उसके पास में तो इससे भी बड़ी कार है, उसके पास में बड़ा घर है, ये है। बच्चों की बात करूँ तो बच्चों में अच्छे मार्क्स लेने का टारगेट होता कॉम्पिटिशन है। बहुत है। जी। पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि तुझे डॉक्टर ही बनना है या फिर तुझे इंजीनियर ही बनना है। एम्प्लॉयज़ की बात करूँ तो उन्हें प्रोडक्शन का टारगेट रहता है। तो यह सारी चीज़ ऐसे हो गया है कि उनको मेंटल रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। वो इमोशनली कहीं न कहीं पे डिस्कनेक्ट हो रहा है। एक सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि पहले तो भी देखा जाता था कि लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, तो उस कारण से भी वो अपने तो वो शेयर नहीं कर पा रहे इमोशंस अपने, जी, उन्हें जैसे आपने बताया कि इमोशनल रेस्ट पीस नहीं मिल पा रहा है उनको। इमोशनल पीस नहीं मिल पा रहा है। और एक ये है कि मोबाइल का यूजेज ज़्यादा हो गया है, दिमाग को रेस्ट नहीं मिल रहा है, सेडेंटरी लाइफ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें कि अगर हम कंट्रीब्यूट करती है कि उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। बढ़ रहा है और अगर हम इसका रीज़न देखें तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सबको लिबरल अगर हो जाए मार्क्स के लिए, जैसे आपने बताया कंपैरिजन कम हो जाए, थोड़ा मार्क्स का प्रेशर कम हो जाए, तो शायद हम इस मेंटल हेल्थ को और रिकवर कर कर सकते पाएँगे। हैं। ओके सर। सर, अगर कोई स्टूडेंट एक बार फ़ेल हो जाए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल प्रोफ़ेशन हो, तो क्या उसे वो फ़ील्ड छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, फेल होना मतलब वहीं पे फुल स्टॉप लग गया, ऐसा नहीं है। फेल होने से हमें उससे यह लर्निंग लेना चाहिए कि हम कहाँ पे गलत थे। मेडिकल फील्ड हो या इंजीनियरिंग फील्ड है, दोनों फील्ड में स्ट्रगल बहुत है। एक बार फेल हो जाना इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वह स्टूडेंट कैपेबल नहीं है। डॉक्टर या इंजीनियरिंग के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह गिव अप करे। बिल्कुल, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बिल्कुल उसे कोशिश जारी रखनी चाहिए और वो फ़ील्ड बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। एक मौका और देना चाहिए और डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही चाहिए। जी। सर, अब नेक्स्ट राउंड हमारा है रैपिड फायर राउंड। इसमें हम आपसे इंस्टेंटली फ़ास्ट क्वेश्चंस पूछेंगे और वैसे ही हम आपके रिप्लाईज़ एक्सपेक्ट करते हैं। जी। तो विद योर परमिशन कैन वी स्टार्ट? या श्योर। मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? मॉर्निंग पर्सन। चाय और कॉफ़ी? चाय। ओके। ओपीडी या इमरजेंसी? इमरजेंसी। पेशेंट की सबसे बड़ी कॉमन गलती क्या रहती है? सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन। ओके। गूगल डॉक्टर, इज़ इट हेल्पफुल और हार्मफुल? हार्मफुल। एक हैबिट जो लोग कल से स्टार्ट कर सकते हैं? वॉकिंग। एक हैबिट जो लोग कल से छोड़ सकते हैं? मोबाइल एडिक्शन। ओके। आपका चीट मील क्या है? समोसा। समोसा, सो यू लाइक समोसा? आपकी स्ट्रेंथ? डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ओके। थ्रेट क्या है? स्ट्रेस। तीखा और मीठा? तीखा। योगा और जुम्बा? योगा। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? बोथ एम्बीवर्ट। बोथ। हेल्थ के नाम पर आज सबसे बड़ा स्कैम क्या है? अननेसेसरी सप्लीमेंट्स। एक हैबिट जो आज के यूथ को इमीडिएटली छोड़ देनी चाहिए? मोबाइल एडिक्शन। यस, दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन तो टीनेज में देख लीजिए, ओल्ड एज में देख लीजिए, यूथ, एडल्ट सभी को आज बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर बनने का सर्च, इज़ इट वर्थ इट और नॉट? वर्थ इट। कंप्लीटली। कंप्लीटली। ओके, दैट्स वेरी नाइस, 100% राइट। एक एडवाइस सर जो आप हर इंडियन फैमिली को देना चाहेंगे और जिसको वो फॉलो करें? हर इंडियन फैमिली के लिए मेरी यही एडवाइस रहे कि बैलेंस डाइट ले, रेगुलर एक्सरसाइज करे और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें। बिल्कुल सर, इन तीनों का बैलेंस आपकी लाइफ को और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा बैलेंस बनाएगा। जी।
अगर कोई आज अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहा है, और मैं यूँ कहना चाहूँगी कि इवन काफ़ी लोग आज अपनी हेल्थ को इग्नोर भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग ध्यान भी दे रहे हैं। लेकिन जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वह आज अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, तो कल हेल्थ उन्हें इग्नोर कर देगी। क्या बात है सर! बिल्कुल सही है। सर जैसे मोबाइल है, मोबाइल एडिक्शन रहता है, तो मोबाइल एडिक्शन तो बच्चे देर रात तक सोते हैं, तो लेट नाइट स्लीपिंग ये दूसरा चीज़ है, और थर्ड है जंक फूड। तो ये तीनों चीज़ें कितनी हार्मफुल है? हम चाहेंगे कि ये आप बताएँ। देखिए, मोबाइल एडिक्शन या फिर मोबाइल का देर रात तक यूज़ करना से ऐसा होता है कि हमारा जो दिमाग है वो ओवर एक्टिव या ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे हमारे दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता है। और लेट नाइट जागने की अगर मैं बात करूँ, तो ये मुख्य तौर पर दो हार्मोन्स का इफेक्ट करता है। एक है इंसुलिन, दूसरा है कॉर्टिसोल। इंसुलिन का इफेक्ट कम होने से हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाएंगे, और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाने से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर देर रात तक जगेंगे तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ेंगे, और कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ने से हमारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमारे शुगर का जो है जो हम कहते हैं शुगर और बीपी वो बीमारियां भी उसका खतरा भी ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, यह शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में ठीक से नींद नहीं होना, स्ट्रेस लेवल का ज़्यादा होना, यह होगा। और लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज लाइक बीपी का बढ़ जाना, डायबिटीज़ होना, यह हो सकता है। यह हो सकता है। और सर जंक फूड? जंक फूड की अगर हम बात करें तो जंक फूड में डेफिनेटली सॉल्ट की क्वांटिटी, शुगर की क्वांटिटी या फिर ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहता है, तो यह भी वजन बढ़ाने में या फिर लाइफस्टाइल डिसीज करने में कंट्रीब्यूट करता है। कंट्रीब्यूट तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है शुगर बढ़ाने, बीपी बढ़ाने में और स्ट्रेस लेवल बढ़ाने में। हाँ, अगर एक लाइन में बोलूँगा तो लाइफस्टाइल डिसीज जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी या फिर कैंसर, यह चारों ओके। चीज़ को करने के लिए ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मतलब हमें इन तीनों से बचना चाहिए। डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। So, thank you so much, sir, for being here. We are extremely happy to have you here. And thank you again for your valuable insights and expertise and making us more clear about some myths regarding medical profession, sugar, BP, multivitamins, and other things which you told us. So, thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच, इट्स माई प्लेजर टू बी हियर। Thank you, sir.